फ्रेंड्स, क्लास 8 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व कर लिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लीजिए। अगर 6.1 और 6.2 आपने अच्छे से सीख लिया तो अलजेब्रा का पूरा बेस आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.3। प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले एक नया फॉर्मूला आज हम सीखने वाले हैं, तो पहले वो सीख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, ये फॉर्मूला हमने हमारे लास्ट लेसन में, लेसन नंबर 5 में सीखा है। तो इस फॉर्मूला से हम एक नया फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या है वो? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो इसी फॉर्मूला से हम नया फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो नया फॉर्मूला कौन सा है, आइए देखते हैं। अब हम इनकी जगह एक्सचेंज कर देंगे। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। सिर्फ हमने जगह एक्सचेंज की है। अब हम a क्यूब और b क्यूब को एक दूसरे के पास लिखेंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब ये जो दोनों टर्म्स है बीच वाली माइनस 3ab हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे। देखिए 3ab दोनों में कॉमन है तो हम उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3ab, तो 3 और एक a यहाँ से निकल गया तो बचा क्या? एक a। b बाहर आ गया है, माइनस साइन बाहर आने की वजह से ये प्लस साइन माइनस हो जाएगी, क्योंकि प्लस डिवाइडेड बाय अगर माइनस करते हैं तो ये माइनस आ जाता है। तो यहाँ आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। अब ये जो टर्म है इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ बचेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 3ab, अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, वो वैसे ही रहेगा। 3ab इंटू a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, ये a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब है, इसको a माइनस बी इंटू a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। देखिए a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन। तो 3 बार है तो ये 1 बार और ये 2 बार, ऐसे भी हम लिख सकते हैं उसको। प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म है, तो दोनों टर्म्स में a माइनस बी ये ब्रैकेट कॉमन है, तो हम उसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे। a माइनस बी कॉमन, और बचा क्या यहाँ पर? a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3ab a माइनस बी इंटू, अब a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर हमको फॉर्मूला पता है, क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? और ये प्लस 3ab ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस 2ab है, यहाँ प्लस 3ab है, तो इन दोनों का जब एडिशन होगा तो क्या आएगा? प्लस ab आएगा, राइट? तो बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ क्या आएगा सेकेंड ब्रैकेट में? a स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन हुआ तो क्या हो जाएगा? प्लस ab और प्लस ये b स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये है हमारा नया फॉर्मूला जो हम अब जो एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.3, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.3। तो प्रैक्टिस सेट 6.3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y क्यूब माइनस 27। तो ये क्या है? a क्यूब और ये है b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी a स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y का क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 27 बी क्यूब है, तो ये किस नंबर का क्यूब है, ये है 3 का क्यूब। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये 3 का क्यूब। तो a की जगह हम y लिखेंगे, a इज इक्वल टू वाई एंड b इज इक्वल टू 3। ये जो फॉर्मूला है इसमें a की जगह पर y लिखेंगे और b की जगह पर 3 लिखेंगे। y, b की जगह पर 3, a स्क्वायर दैट मीन्स y स्क्वायर प्लस ए बी दैट मीन्स y इंटू 3 प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। हमको डायरेक्ट 3 का स्क्वायर पता है 9, लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप ही करना है, तो हर स्टेप आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y माइनस 3 y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9। सो दिस इज आवर आंसर। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है एक्स क्यूब माइनस 64y क्यूब। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मूला लिखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a क्या है, a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू, देखिए ये 64y क्यूब है। 64 कौन से नंबर का क्यूब है, 4 का क्यूब है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये है 4 का क्यूब और ये है y का क्यूब, दैट मीन्स b की वैल्यू है 4y। तो अब हम a की जगह पर x और b की जगह पर 4y का यूज करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 64y क्यूब इज इक्वल टू, ए की जगह पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और b की जगह पर 4y लिखेंगे। ए स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए बी दैट मीन्स x इंटू 4y प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 4y का स्क्वायर। x माइनस 4y एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16y square. So this is our answer. Now third example is 27m cube minus 216n cube. तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, फॉर्मूला लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये जो दो नंबर्स है 27 और 216, तो 27 के टेबल में 216 आता है, तो हम इसको क्या करेंगे, 27m क्यूब माइनस 216n क्यूब को हम क्या करेंगे, 27 कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे। 27 को बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, देखिए 27 1 जा 27, तो यहाँ पर m क्यूब रहेगा और 27 इंटू 8 अगर हम करते हैं 27 8 जा, तो वो आता है 216, तो यहाँ पर क्या आएगा 8n क्यूब आएगा, राइट। तो ये 27 बाहर आ जाएगा और m क्यूब माइनस 8n क्यूब आ जाएगा। तो अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो m क्यूब माइनस 8n क्यूब को हमको फैक्टराइज करना है। 27 को हमको साथ में लेकर ही चलना है। यहाँ पर a क्या होगा, a होगा m और b क्या होगा, b होगा 2n। a की जगह पर m लिखेंगे और b की जगह पर 2n लिखेंगे और 27 को हम साथ में लेकर ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर क्या लिखेंगे, 27 लिखेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, a माइनस बी दैट मीन्स m माइनस 2n और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस ए बी दैट मीन्स m इंटू 2n प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 2n का स्क्वायर। तो 27 ऐसे ही लिख देंगे, फिर यहाँ पर आएगा m माइनस 2n और दूसरे ब्रैकेट में आएगा m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n का स्क्वायर क्या आता है, 4n स्क्वायर। 27
m minus 2n m square plus 2mn plus 4n square. So this is our answer. Now next example is 125y cube minus 1. 125 किस नंबर का क्यूब है? ये है 5 का क्यूब और ये y 5y का क्यूब. a की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 5y और b की जगह पर क्या लिखेंगे? ये 1 है, दैट मीन्स 1. तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. 125y क्यूब माइनस 1, इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? a माइनस बी. तो a की जगह पर क्या लिखेंगे? 5y और b की जगह पर 1. a स्क्वायर दैट मीन्स 5y का स्क्वायर प्लस 5y इंटू 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर. तो क्या आएगा? 5y माइनस 1, 5y का स्क्वायर आएगा 25y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1. सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन p क्यूब. फॉर्मूला लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. a इज इक्वल टू क्या आएगा? 8p क्यूब. ये किस नंबर का क्यूब है? ये है 2p का क्यूब, राइट. तो a इज इक्वल टू 2p और b क्या आएगा? ये 27 अपॉन p क्यूब है. तो b आएगा 27 किस नंबर का क्यूब है? 3 का और नीचे आएगा डिनोमिनेटर में p. तो 3 अपॉन p. b इज इक्वल टू 3 अपॉन p. 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन p क्यूब is equal to a minus b, that means 2p minus 3 upon p. सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर that means 2p का स्क्वायर प्लस ए बी that means 2p into 3 upon p प्लस b स्क्वायर means 3 upon p का स्क्वायर. तो ये आएगा 2p माइनस 3 अपॉन p. 2p का स्क्वायर क्या आता है? 4p स्क्वायर. ये देखिए p और p कैंसिल हो जाएगा और 2 3s are 6 आएगा प्लस 6 प्लस 3 अपॉन p का स्क्वायर आता है 9 अपॉन p स्क्वायर. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 343a क्यूब माइनस 512b क्यूब. तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब is equal to a minus b a square plus ab plus b square. अब 343a क्यूब. तो a की वैल्यू क्या रहेगी? देखिए 343 किस नंबर का क्यूब है? 343 का क्यूब रूट हमको चाहिए. तो वो क्या है? इट इज 7 और a 7a. b इज इक्वल टू क्या आएगा? 512 का क्यूब रूट. तो वो क्या आता है? वो आता है 8b. 512b क्यूब ये है 8b का क्यूब. तो a की जगह पर 7a लिखेंगे और b की जगह पर 8b लिखेंगे. 343a क्यूब माइनस 512b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b दैट मीन्स 7a माइनस 8b. 7a minus 8b. a square that means 7a का square plus ab that means 7a into 8b plus b square that means 8b का square. तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा 7a minus 8b और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? 7a का स्क्वायर. तो ये आता है 49a स्क्वायर प्लस 7 8s are 56ab प्लस 8b का स्क्वायर क्या आता है? 8 8s are 64b स्क्वायर. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 64x क्यूब माइनस 729y क्यूब. तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब is equal to
64x क्यूब, ये किस नंबर का क्यूब है? 4 का क्यूब आता है 64 और x का क्यूब x क्यूब, दैट मीन्स 4x का क्यूब आता है 64x क्यूब। तो a की जगह पर 4x लिखेंगे और b की जगह पर ये 729 किस नंबर का क्यूब है? ये है 9 का क्यूब, तो 9y का क्यूब आता है 729y क्यूब। तो b की जगह पर क्या लिखेंगे? 9y। अब सॉल्व करते हैं 64x क्यूब माइनस 729y क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, तो क्या आएगा? 4x माइनस 9y, 4x माइनस 9y, a स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर, राइट, प्लस ए बी, दैट मीन्स 4x इंटू 9y प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 9y का स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट जैसे कि वैसे लिख देंगे 4x माइनस 9y, और सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4x का स्क्वायर क्या आता है? 16x स्क्वायर, प्लस 9 4 जा 36xy, प्लस 9y का स्क्वायर, तो क्या आता है? 9 9 जार 81y स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 16a क्यूब माइनस 128 अपॉन b क्यूब। तो देखिए ये दोनों ही जो नंबर है 16 और 128, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों में से एक कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे ताकि हमको दोनों टर्म्स परफेक्ट क्यूब मिले। तो इन दोनों में से हम 16 अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ क्या बचता है? a क्यूब बचता है, और यहाँ 16 से इसको अगर डिवाइड करें तो 16 8 जार 128 आता है, और नीचे आएगा b क्यूब। तो ये क्या आएगा? a क्यूब माइनस 8 अपॉन b क्यूब आएगा। a इज इक्वल टू क्या है? a इज इक्वल टू a है, और b इज इक्वल टू यहाँ क्या है? 2 अपॉन b है। तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। 16 साथ में लेके चलना है हमको। a क्यूब माइनस 8 अपॉन b क्यूब इज इक्वल टू 16 लिखेंगे बाहर और अंदर लिखेंगे a माइनस बी, दैट मीन्स a की जगह पर a लिखेंगे और b की जगह पर 2 अपॉन b लिखेंगे, राइट। a स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर, a b, a इंटू 2 अपॉन b प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 अपॉन b का स्क्वायर। तो आंसर क्या आता है? 16 ब्रैकेट के बाहर, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस 2 अपॉन b, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस 2a अपॉन b प्लस 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4 अपॉन b स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। ये था प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।